हाँ, बस इतने ही दिन आराम मिल पाएगा तुम लोगों को, फिर उसके बाद मेरी अंजलि की शादी है। तो जैसी रौनक अभी तुम्हारे बुआ सास के घर में हो रही थी, वैसी ही हमारे घर में भी हो जाएगी। अरे सुनीता बहू, तू कैसे इतनी शांत है? क्या बोलूं मैं माँ जी, थक गई हूँ। अब घर में 2-4 दिन सुकून से रहूंगी तब ये थकान उतरेगी। वैसे तूने तो सच में बहुत ही ज्यादा काम देखा, सच में। तेरी बुआ सास भी बोल रही थी कि बहू ने तो बेटी होने का हक अदा कर दिया इस बार। बहू कमर कस ले, अब तेरी अपनी नंद की शादी है। ये बिस्तर पर गिरकर सो गई। सुनीता साधना की सबसे छोटी बहू थी। सुनीता की 2 जेठानियां थीं, कल्याणी और लक्ष्मी, जो कि दोनों ही सुनीता को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो दोनों ही अमीर घरों से आई हुई थी और सुनीता अकेली गरीब घर की बेटी थी। लेकिन फिर भी सुनीता उनकी इन बातों को नजरअंदाज करती थी। अभी पूरा परिवार एक शादी से लौटा था जहां सारा काम सुनीता ने ही संभाला था, और अब 1 हफ्ते बाद सुनीता की नंद अंजलि की शादी थी। सभी ने रात भर आराम किया और अगली सुबह। अरे घर में कोई आ गया है क्या? कैसे इतने लोगों की बोलने की आवाजें आ रही हैं? अरे भाभी आप उठ गई, मैं आपको ही उठाने को आ रही थी। अंजलि, ये नीचे से इतनी खचर पचर की आवाजें क्यों आ रही है? कोई आया हुआ है क्या? हाँ भाभी, अगले हफ्ते मेरी शादी है ना, तो मासी माँ अभी से घर को आ गई हैं। बोल रही थी कि अंजलि तुझे हाथों में खिलाया था मैंने, अब तेरी शादी है तो तेरे साथ 1 हफ्ता तो बिता कर ही जाऊंगी। अरे भाभी, सभी लोगों को आए हुए देर हो गई है, सभी को भूख भी लगी है, तो माँ ने बोला है कि आप जल्दी से उठ जाओ, फिर आपको सभी का नाश्ता भी बनाना है। उठ रही हूँ, तुम चलो, मैं अभी 2 मिनट में नहा कर आई। गई भैंस पानी में। ये लोग तो अंजलि की शादी के लिए 1-1 हफ्ता पहले से आ रहे हैं। अब मैं क्या करूँगी? ऐसे ही तो अभी मैं मामा जी के घर पर काम करके आ रही हूँ, अब ऐसे ही मुझे अपनी रसोई को संभालना पड़ेगा। लेकिन तेरे सिवा संभालेगा ही कौन? चल सुनीता, उठ जा और हिम्मत का घूंट लगाकर खड़ी हो जा। सुनीता ने ऐसे ही खुद को हिम्मत दी, जिसके बाद फिर वो उठकर नहा धोकर नीचे आ गई। नीचे उसने देखा कि उसकी दोनों जेठानी पहले से मौजूद थी। अरे वाह जेठानी जी, मुझसे पहले सब उठी हुई हैं, इसका मतलब कि इन्होंने शायद इन सभी का नाश्ता करवा दिया होगा। चलो अच्छा ही है, मैं अब खाना बना दूंगी। नमस्ते गोमती मासी। नमस्ते मौसा जी। हाँ, कैसी हो तुम नीलम? भाभी मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बस अभी ना बड़ी भूख लग रही है, कुछ आपके हाथों से बनाकर खिला दो जो इस पेट का भला हो जाए। क्या अभी आप लोगों ने नाश्ता नहीं किया है? लेकिन कल्याणी भाभी और लक्ष्मी भाभी तो नीचे ही हैं। हाँ हम नीचे ही हैं, लेकिन उसका ये तो मतलब नहीं कि हम नाश्ता बनाने के लिए नीचे हैं। नाश्ता तो तुम ही बनाती हो, जाओ नाश्ता बनाओ। हाँ बहू, जो जो भी चीजें तू बना देती है वो इन्हें कहाँ आती है बनानी, तो जा तू ही सभी का नाश्ता बना। जी, तो बताइए कि आप लोग क्या खाएंगे, मैं बना दूंगी। बहू, मुझे ना नाश्ते में पोहे खाने पसंद है, तो तू ना मेरे लिए तो पोहे बना दे और साथ में तो चाय है ही। भाभी मैं ना नो शुगर डाइट पर हूँ, तो आप मेरे लिए चाय बनाना, मगर बिना चीनी के। अच्छा, और कुछ? अरे हमें तो भूल ही गई तुम, मेरे लिए कोल्ड कॉफी, और हाँ वो भी नो शुगर ही होनी चाहिए। मैं हॉट कॉफी ही लूंगी, लेकिन नो शुगर। और हमारे लिए तो बहू तू वही बना देना जो कि हम रोजाना खाते ही हैं, पराठा और साथ में चटनी अचार। ठीक है, सब बन जाएगा। सुनीता सभी की ख्वाहिशें लेकर रसोई में आ गई। और ये क्या बात हुई? मुझे क्या इन लोगों ने रोबोट समझा हुआ है कि जैसे बोलेंगे मैं वैसे इनके इशारों पर नाचूंगी? नाच ही तो रही हूँ मैं, मेरी चल ही कहाँ रही है? क्या करूँ भगवान, बनाना पड़ेगा। बेचारी सुनीता अपने मामा के घर की शादी से लौटी हुई थकी हारी अब अपने घर आए मेहमानों में बिजी हो गई थी। सुनीता सभी की पसंद का इधर रसोई में नाश्ता बना रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ सभी लोग बाहर आपस में एक साथ एंजॉय करने लगे हुए थे। दीदी देखो, मैं तो पहले ही बता रही हूँ, जब अंजलि की बारात आएगी ना, तो मैं बारात का स्वागत करने को सबसे आगे खड़ी होंगी और बता दूंगी सभी को कि अंजलि मेरी बेटी की तरह ही है, तो मुझे भी इसकी सास वाला दर्जा दो। अच्छा बाबा, सही है, तू सबसे आगे रहना हर काम में, मैं तो पीछे ही हो जाऊंगी कि भाई इस शादी में मौसी को सब संभालने दो। हाँ सही है, एक बहू को रसोई में घुसाए रखो और खुद अपने एंजॉयमेंट की बात करो। नहीं सुनीता, ऐसे नहीं करते, ये तो तेरे घर की शादी, तू ही अगर गुस्सा करेगी तो कैसे चलेगा? हमें ही तो सब संभालना है, और ये दिन बार बार थोड़ी आते। हो जाएगी शादी फिर तो बस आराम ही आराम है। बेचारी सुनीता रसोई में लगे लगे खुद को ऐसे ही समझा रही थी। देखते ही देखते उसने खाना बना दिया और सभी का पेट भरवाया। सभी को नाश्ता करवाते हुए खाना खिलवाने के बाद सुनीता ने बाकी घर के काम जैसे झाड़ू, बर्तन, पोछा वगैरह भी खुद ही किए
और शाम के वक्त अब बुआ सास कमला का परिवार भी साधना के घर आ चुका था। मुबारक हो भाभी, अब तो बेटी की भी शादी कर रही हो। अरे दीदी आप भी आ गई, क्या बात है भाई, मेरे घर में तो रौनक ही रौनक होने पर है। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ है। इतने सारे लोगों में घर में ही खाना बनाना तो आसान नहीं है। आप अगर चाहो तो हम बाहर से खाना मंगवा सकते हैं। अरे नहीं नहीं बहू, बाहर से नहीं, शादी के दिन शुरू होने में ही अभी 1 हफ्ता सा पड़ा हुआ है, और अगर अभी से हमने बाहर से खर्चा किया तो शादी तो हमारे ऊपर कर्जा बन सकती है। नहीं नहीं, तुम 3 बहुएं घर में हो तो तुम लोग मिलकर खाना बना लेना ना, ऐसे बाहर से कुछ भी मंगवाने की क्या जरूरत है। नहीं माँ जी, मैं खाना नहीं बनवा पाऊंगी, मुझे आज बाजार जाना है और पार्लर में भी मेरा अपॉइंटमेंट है। अगर मिस किया तो 1 महीने से पहले फिर मुझे वहाँ चांस नहीं मिलेगा। आप मेरी बात को समझो। अच्छा तो कोई नहीं, 2 बहुएं बना लेंगी। नहीं नहीं माँ जी, मैं नहीं बना पाऊंगी। आपको क्या लगता है कि मैं फ्री हूँ? मुझे भी बहुत काम है, मैं ही तो कल्याणी के साथ जाऊंगी। तो फिर क्या तुम में से कोई भी खाना नहीं बनाएगा? माना कि हम लोग अमीर हैं, लेकिन जितने लोग आए हुए हैं, अगर रोजाना इतना खाना बाहर से आया तो हम सभी तो लुट जाएंगे। साधना की बात को दोनों अमीर बहुओं ने इग्नोर किया, बस सुनीता ही थी जिसको बुरा लग रहा था। और अच्छा माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं बना लूंगी खाना। क्या सच में बहू? लेकिन तू अकेले इतना सब बनाकर थक जाएगी। हाँ माँ जी, वो अरे माँ जी, ये थक रही है? जो घरों से यही काम करते हुए आई है उन्हें थकना नहीं होता। और हाँ, यहाँ पर तो ये बड़ी मौज में है, तो आप चिंता मत करो। आपने इसे इतनी बड़ी अमीर हवेली दी है रहने को, तो क्या ये अपने परिवार के लिए इतना भी नहीं कर सकती है कि अपनी ननद की शादी का खाना ही बना दे? सही बोला भाभी, कहते हैं कि जितनी चादर हो बस उतने ही पाँव पसारने चाहिए, ज्यादा पाँव पसारोगे तो चादर से वो निकल जाएंगे। और तू सुनीता, ये ना सोचना कि हमारे घर में किसी चीज की कमी है इसीलिए हम ये बात बोल रहे हैं, बल्कि हम तो बस तुझे तेरी औकात में रहने को बता रहे हैं। लक्ष्मी, कल्याणी, ये कैसी बातें कर रही हो तुम दोनों? सुनीता बहू, क्या कभी किसी काम को करने से इनकार करती है जो तुम दोनों हो? सुनीता जा, तू जाकर खाना बना ले और ये दोनों अपने काम निपटा लेंगी। ठीक है माँ जी, मैं जाती हूँ। कुछ लोगों के लिए तो गरीब बच्चा हो ही नहीं सकता। कोई नहीं, कम से कम माँ जी तो मेरी मेहनत को देखती हैं। सुनीता ऐसे बोलकर रसोई में आ गई और आज भी वो मेहमानों के लिए अकेले ही खाना बनाने लगी। 3 मासी जी के घर के लोग हैं, 3 बुआ सास के घर के लोग हैं और ससुर जी के दोस्त का परिवार, कुल मिलाकर मुझे टोटल 50 रोटी बनानी है। चल सुनीता, शुरू हो जा। सुनीता ने आज फिर से अपनी हिम्मत को सहारा दिया और वो सभी के लिए रोटी सब्जी बनाने को खड़ी हो गई। शादी पर भी रसोई सुनीता के ही नाम थी। ऐसे ही थोड़े दिन और गुजरे और अब अंजलि की शादी के दिन शुरू हो चुके थे। आज अंजलि की मेहंदी लग रही थी, सारे घर में रौनक हो रही थी और ऐसे में शाम के वक्त परिवार में एक अलग सी हलचल थी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इतनी बड़ी भूल आखिर कैसे कर सकता हूँ। मैं कैसे भूल गया कि अंजलि की मेहंदी के लिए मुझे खाना बनाने वाले को बोलना था। अब क्या होगा, घर में मेहमान आ चुके हैं, हम इन सभी को क्या खिलाएंगे? इस वक्त तो अगर किसी पकैये का इंतजाम हो भी गया तब भी वक्त से खाना नहीं बनेगा। दिलीप जी, कार्तिक या देव से कहकर देख लीजिए, हो सकता है कि वो कुछ सुझा दे। अरे वो क्या सुझाएंगे जब मुझे ही कुछ नहीं सूझ रहा है? तो बाप हूँ मैं उनका, मुझसे ज्यादा थोड़े ना जानते हैं। तो फिर अब हम लोग क्या करें दिलीप जी? कहते हुए मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है साधना, लेकिन बहुओं ने घर को कितने अच्छे से संभाला है। इस 1 हफ्ते में बहुओं से ही बोल कर देख लो, अगर ये कुछ बना दे तो। अब तो बहुओं को ही बनाना पड़ेगा। बोलो बहुओं, बना लोगी खाना? ठीक है माँ जी, मेहमान वैसे तो काफी ज्यादा होंगे, लेकिन अब घर की इज्जत का सवाल है तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं खाना बनाने को राजी हूँ, लेकिन मैं नहीं। क्यों नहीं बहू, इस घर की इज्जत क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? हाँ बाबा, बिल्कुल है, और इसीलिए तो हम मना कर रहे हैं। अगर हमसे खाना अच्छा नहीं बना तो लोग बोलेंगे कि दावत का खाना भी बाहर से नहीं बनवाया गया, इसको भी घर में ही बनाया। कितने कंजूस लोग हैं। ठीक है, अगर तुम लोगों से नहीं बन पाएगा तो बहू जा, तू ही पूरी सब्जी बना ले। ठीक है माँ जी, पता नहीं इतने लोगों का खाना मैं भी बना पाऊंगी या नहीं, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है। सुनीता ऐसे बोलकर फिर से रसोई में आ गई और उसने एक बड़े से तसले के अंदर कचौड़ियों का आटा लगाना शुरू कर दिया। इतना आटा मुझे कम से कम 3 बार लगाना पड़ेगा, तब जाकर मेहमानों का पेट भर पाएगा। बाहर देखूं तो सही, सभी कैसे नाच गा रहे हैं, बस मैं ही हूँ जो यहाँ रसोई में लगी पड़ी हूँ। सुनीता बाहर देखकर एंजॉय करने को तरस रही थी। बाहर सभी हॉल में नाच गा रहे थे
और बहुत मजे कर रहे थे। चलो माँ, अब आप मेरा गाना लगाओ, मैं डांस करूंगी अपने फेवरेट गाने पर। तेरा कोई एक फेवरेट गाना है क्या? के चलूंगी 52 गज का दामन पैन मटक चलूंगी। अरे वाह, क्या डांस है। शादी में वैसे रसोई में रहना तो बहुत बोरिंग है। मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी स्टेज पर जाऊं और डांस करूं। बेचारी सुनीता रसोई से ही एंजॉय कर रही थी कि तभी रसोई में उसकी जेठानी लक्ष्मी आई। ओ गॉड, वहाँ बाहर सभी भूख से बेहाल हो रहे हैं और तुम हो कि यहाँ डांस देखने में लगी हुई हो। तुम्हें रुको, अभी माँ से बोलकर आती हूँ। भाभी, मैं डांस नहीं देख रही हूँ, साथ ही साथ मैं अपना रसोई का काम भी संभाल रही हूँ। अगर यकीन ना हो तो देख लो, मैंने सारी सब्जियों को चॉप कर दिया है और अब तो सब्जी चढ़ने भी वाली है। बस सब्जी को गैस पर रखकर मैं पूरियां ही तलूंगी। जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, तुम्हारी वजह से नहीं तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। लक्ष्मी ऐसे ही सुनीता को झाड़ लगाकर चली गई और खुद बाहर जाकर एंजॉय करने लगी। बेचारी सुनीता ने अकेले ही सारे मेहमानों के लिए मेहंदी वाले दिन का खाना बनाया और सभी को खिलाया, क्योंकि खाना घर का बना हुआ गर्मा गर्म था और मेहमान भी भूखे थे। इसी वजह से सुनीता का खाना काफी ज्यादा खाया गया। बहू, पूरियों की और जरूरत है, जल्दी बना कर दो। देती हूँ भाभी। भाभी, अब तो खड़े खड़े और सभी के लिए काम करते करते मेरी कमर टूटने को तैयार हो गई है। 2-4 पूरियाँ आप सेक दो, मैं तो शादी वाले अपने कपड़े भी नहीं बदल पाई हूँ, नॉर्मल कपड़ों में ही हूँ। क्या बोला? मैं सेकूं पूरियाँ? तूने सोच भी कैसे लिया कि तेरे लिए मैं पूरियाँ सेकूंगी? अपनी औकात को देखकर बात किया कर, समझ आया? ना तेरा रुतबा हमसे बड़ा है और ना ही तेरा मायका हमारे लेवल का है। चल चुपचाप से रसोई में काम कर। कल्याणी ऐसे बोलकर सुनीता के पास से चली आई। बेचारी सुनीता का किसी ने भी रसोई में साथ नहीं दिया। लगभग 11 बजे सुनीता रसोई से खाना बनाकर बाहर आई और अब अरे सुनीता बेटा, तूने रसोई को समेट दिया क्या? नहीं माँ जी, मैं रसोई को नहीं समेट पाई। अभी तो मेहमानों के खाना खाए हुए बर्तन भी यूं ही पड़े हुए हैं। मैं समझती हूँ बहू कि तू थक गई होगी। चल तू चिंता ना कर, मैं इन दोनों में से किसी से रसोई समेटने को बोल देती हूँ। लक्ष्मी, मेरी इस एंगल से फोटो लो। मेरी इस एंगल से फोटो अच्छे आते हैं। जी जी बोलिए, क्या बात है? बेटा देख, सुनीता कितनी देर से बेचारी रसोई से निकली है। अब तू और कल्याणी रसोई में चली जा, एक एक बर्तन धो देना और दूसरी रसोई को साफ कर देना। तो ऐसे काम किसी को भी भारी नहीं पड़ेगा। माँ जी, मैंने तो कल के लिए ही आज ही अपने नेल्स करवाए, मैं बर्तन नहीं धो सकती। आप कल्याणी भाभी को बोल दो, जा जाकर रसोई में बर्तन साफ कर दे और साथ के साथ रसोई को समेट भी देना। ओहो माँ जी, मैं अभी बहुत ज्यादा बिजी हूँ, आप मेरी बात को समझो, मैं नहीं कर सकती हूँ, आई स्वेयर। कोई नहीं माँ जी, आप परेशान मत होइए, मैं हूँ ना, मैं ही सब कर दूंगी। जाइए आप जाकर लेट जाइए। अरे बहू, मैंने बोला ना माँ जी, मेरी चिंता मत कीजिए, मैं कर दूंगी सब कुछ। आप जाइए, अब जब शादी हमारे घर में ही है तो फिर काम हमें ही तो करना पड़ेगा। सुनीता की हिम्मत और समझदारी को देखकर साधना बस मुस्कुरा दी। सुनीता फिर से एक नई हिम्मत के साथ रसोई में गई और उसने सारा रसोई का काम निपटाया। सबसे पहले उसने बर्तनों को साफ किया, उसके बाद उसने रसोई को समेटा और अंत में वो रसोई के फर्श को साफ करके सोने चली गई। अपनी नंद की पूरी शादी सुनीता की रसोई में ही गुजरी। बहुत कम देर को वो शादी वाली जगह पर गई और उसे फिर से रसोई के कामों को ही देखना पड़ा। और अब अंजलि अपने ससुराल जा चुकी थी। सभी मेहमान भी अब अपने अपने घर को चले गए थे और आज सुनीता अपने कमरे में बैठे हुए गुस्सा कर रही थी। ये भी मैं लाई थी और ये भी लाई थी, लेकिन इस सब को लाने का मेरा क्या फायदा हुआ? मैं तो कुछ भी इस्तेमाल ही नहीं कर पाई और साथ ही साथ मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं कि ये मेरे घर की शादी थी। सब कुछ रखा का रखा रह गया, बस मेरा वक्त तो रसोई ने ही खींच लिया। अरे सुनीता बहू, कहाँ है तू? जी माँ जी, बोलो क्या बात है? कुछ नहीं बेटा, वो तेरे ससुर जी बोल रहे थे कि आज ना उनका पनीर खाने का मन हो रहा है। मैं सोच तो रही थी कि उन दोनों निकम्मी कामचोरों से मंगवा दूंगी पनीर, तो तू बना देना, लेकिन वो दोनों तो अपने पार्लर वगैरह में बिजी हैं। तू एक काम कर, जा तू बाजार से ना 1 किलो पनीर ले आ, आज दोनों वक्त को वही बना देना। क्या माँ जी, मैं पनीर लेकर आऊँ? आइडिया। माँ जी, मैं मयंक जी को कॉल करके पूछ लूँ क्या? हो सकता है कि वो आज ऑफिस से जरा जल्दी आए तो पनीर वही लेते आएंगे। पूछ कर देख ले, वैसे वो जल्दी आएगा नहीं, इतना तो तय है। माँ जी, एक बार फोन मिलाने में क्या जाता है, मैं पूछती हूँ। हेलो मयंक जी, आप कब तक घर आओगे? अरे सुनीता, तुम्हें आज अचानक क्या हुआ? हाँ, मुझसे क्यों पूछ रही हो घर जाने को? कुछ नहीं, बस वो मुझे पनीर मंगवाना था। अगर आप जल्दी आ जाओ तो पनीर लेते आना। नहीं सुनीता, मैं जल्दी नहीं आ पाऊंगा। मेरे बॉस ने आज मुझे बहुत ज्यादा काम दे दिया है, तो मुझे आने में देरी हो जाएगी।
अच्छा ठीक है, तो फिर आप काम कीजिए, नहीं ले आऊंगी पनीर तो। सुनीता ने ऐसे बोलकर फोन काट दिया। क्या बोला मयंक ने? नहीं आ रहा है ना? मैं तो जानती ही थी, तू ही चली जाना बहू, तेरा ध्यान भी इधर से उधर को होगा, तेरा ध्यान भी इधर से उधर को होगा। कब से तू घर में ही है? ओ बहू, याद आया, मेरी सहेली माधुरी के घर भी तो उसके बेटे सुरेश की शादी आ रही है, अभी कुछ दिनों बाद ही है, तो तैयार रहना। 1 हफ्ते पहले से मैं एक बहू को उसके घर लेकर जाऊंगी। ठीक है माँ जी, जब हम सभी बहुएं साथ हों तब आप डिसाइड करना कि आपको किसको लेकर जाना है। अभी मैं पनीर लेकर आती हूँ, खाना खा लो। नहीं माँ जी, हमें कुछ भी नहीं खाना है, हम बाहर से खाना खा कर आए हैं ऑलरेडी। माँ जी, हम अपने कमरों में जा रहे हैं। 1 मिनट को रुको, यहाँ आओ। साधना की बात सुनकर दोनों बहुएं उसके पास चली गईं। सारा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। ऐसे में साधना उन दोनों से बोली, मैं 1 हफ्ते के लिए अपनी सहेली माधुरी के घर जा रही हूँ। माँ जी, वही सहेली जिनके बेटे की शादी है? हाँ, वही सहेली। पता है, जब तुम दोनों की शादी हुई थी, साधना मेरे घर 2 हफ्ते पहले से आ गई थी और मेरा बहुत हाथ बटाया था। अब उसको मेरे साथ की जरूरत है, तो मैं पीछे नहीं हट सकती हूँ। चलो मुझे बताओ कि तुम में से कौन मेरे साथ चलेगा? माँ जी, वहाँ हमें 1 हफ्ते पहले लेकर जाने की बात करी, इसका मतलब वहाँ बैल की तरह काम करवाएंगी। मना कर दे लक्ष्मी। माँ जी, मैं तो नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मुझे अपने कुछ पर्सनल काम भी हैं, और दूसरा मैंने कभी शादी वाले घर को संभाला नहीं है, वहाँ क्या कर दूँ, इसीलिए मैं नहीं जाऊंगी। मेरा भी सेम ही रीजन है माँ जी, मैं भी नहीं जा पाऊंगी। आप अपनी आदर्श बहू को ही ले जाना। तुम दोनों से तो कोई उम्मीद रखना ही बेकार है। वैसे मेरी सुनीता बहू तो है ही समझदार। बहू, तू ही मेरे साथ चलेगी, तू होगी तो मुझे किसी बात की भी चिंता नहीं रहेगी। तय रहा। साधना की बात को सुनीता मना नहीं कर पाई और वो न चाहते हुए भी जाने के लिए राजी हो गई। अगले ही दिन दोनों सास बहू माधुरी के घर जाने को निकल गईं और कल्याणी और लक्ष्मी दोनों आराम से अपने घर में रुक गईं। अरे साधना, तू आ गई। मैं जानती ही थी कि चाहे कोई आए या ना आए, मेरी बचपन की सहेली तू जरूर ही आएगी। कैसे ना आती, तूने मेरी जरूरत के वक्त कितनी मदद की। अब तेरे बेटे की शादी है तो मैं तेरी मदद नहीं करूंगी? देख, मैं अपनी बहू को बुलाई हूँ, अब तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बहू सभी जगह की शादियाँ बड़े ही अच्छे से संभालती है, और सुरेश तो इसके भाई जैसा है। देखना, उसकी भी शादी में मेरी बहू कोई कसर नहीं रहने देगी। बहू, जा तू ही जाकर पानी ले भी आ और खुद भी पी लेना। ठीक है माँ जी। चल सुनीता, तेरी रेल बननी तो शुरू हो गई है, अब तो बस तू आगे आगे देखती जा कि तुझसे क्या क्या काम करवाए जाएंगे। सुनीता ने सफर से आते ही खुद पानी पिया, जिसके बाद उसने अपनी सास को भी पानी पिलाया। ऐसे ही कुछ ही देर में दोपहर हो गई और बहू देख, मैं और माधुरी दोनों बाजार जा रहे हैं, तो इस बीच तू खाली ना रहना, तू खाना बना ले, सही है ना? सुनीता ने मेहमान के घर आते ही रसोई को थाम लिया था। दोपहर शाम और हर वक्त अब बस सुनीता ही माधुरी की रसोई में दिखाई देती थी। ऐसे कुछ दिन और गुजर गए और अब माधुरी के बेटे सुरेश की आज हल्दी लगने वाली थी। काफी माधुरी के मेहमान भी उसके घर को आ चुके थे और सुनीता ही हल्दी और मेहमानों के खाने की जिम्मेदारी लिए हुए थी। माधुरी आंटी, एक नजर देखना, आपको ये फूल पीले रंग के ऐसे हल्दी के बर्तन के पास चाहिए या फिर इन सभी को लड़ी में पिरोकर मैं दीवार पर ही लटका दूं? बहू, जैसे तुझे अच्छा लगे वैसे डेकोरेट कर दे, मुझे तो इस बारे में ज्यादा पता ही नहीं है। सुनीता, कैसे भी डेकोरेट कर दे, फिर तुझे खाना भी तो बनाना है, इतना भी क्या सोचना। सुनीता ने जल्दी जल्दी फूलों से कमरे को डेकोरेट किया, जिसके बाद वो रसोई में खाना बनाने को चली गई। घर में इस वक्त खाने वाले 25 लोग हैं, तो इनके हिसाब से 50 से 60 रोटी बनानी है। मेरे हिसाब से सही रहेगा, इतनी बना लेती हूँ। मेरी जेठानियों का बढ़िया है, जब भी कहीं मजे हो तो सबसे आगे और काम में सबसे पीछे। अभी भी पता नहीं कब यहाँ आएंगी, और आएंगी तो कौन सा मेरी मदद करवाएंगी। सुनीता अब रसोई के काम करते करते ऊब चुकी थी। उसे अब गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उसने अपने कामों को किया। ऐसे ही मेहंदी के दिन का भी सारा काम सुनीता के ऊपर ही पड़ा और आज बारात का दिन था। बारात के दिन की सुबह उसकी जेठानियां माधुरी के घर आई। शाम को बारात जाने वाली थी और आज दोपहर का खाना भी सभी मेहमानों के लिए सुनीता ही बना रही थी। मेरा जरा भी मन नहीं है आज सभी के लिए 50-60 रोटियां बनाने का एक काम करती हूँ। आज तो सभी के लिए चावल बना के ठंडक पाती हूँ। सुनीता ने आज अपना काम हल्का करने को चावल भिगा दिए थे कि तभी कल्याणी और लक्ष्मी रसोई में आई। चावल बना रही हो? वैसे कौन खाएगा चावल? सभी खा लेंगे, कोई नहीं खाएगा। ना मैं खाऊंगी क्योंकि मैं डाइट पर हूँ, और ना ही कल्याणी भाभी खाएंगी, और ना ही कोई बड़ी उम्र का चावल खाएगा। तो अच्छा होगा कि तुम रोटियां ही बना दो। लक्ष्मी की बात सुनकर चिड़ी हुई सुनीता का और मूड खराब हो गया और अब उससे रहा नहीं गया। वो गुस्से में फट चुकी थी। सुनीता ने गुस्से में भीगे हुए चावलों का बर्तन पटक दिया, जिससे सारी रसोई में पानी पानी और चावल बिखर गए और बहुत तेज आवाज भी हुई।
रोटी खानी है तो बनाओ और मुझसे मत बोलना कि रोटी बना दो। सुनीता का ये रूप पहली बार निकला था। दोनों बहुएं ये देखकर चौंक गई। सभी मेहमान भी रसोई में आ चुके थे और साधना समझ गई थी कि उसकी बहुओं के बीच क्या हुआ होगा। हाँ सही है, जिसको रोटी खानी है वो खुद बनाए। तुम दोनों भी तो मेरी बहुएं ही हो, चलो तुम दोनों मिलकर अब आज सभी का खाना बनाओ। हाँ बेचारी बहू कब से अकेले ही सब संभाल रही, आजा बहू तू आराम कर ले। सुनीता के बारे में साधना ने सोचा और वो उसे अपने साथ बाहर ले आई। कल्याणी और लक्ष्मी को नचाते हुए भी खाना बनाने को खड़ा होना पड़ा। पहले तो उनका मुंह बन रहा था, लेकिन जब उन्होंने खाना बनाया तब उन्हें सुनीता की मेहनत का अंदाजा हुआ।